मोदी को हराने के लिए जैसे लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए ना, मोदी को हरा सकता है तो सिर्फ मोदी, और विपक्ष कुछ भी नहीं। कोई है जहाँ पे चौड़ा होकर कहते भैया हम राहुल गांधी को पीएम चाहते हैं, कोई है कहते ममता बनर्जी को चाहते हैं, कोई कहता अखिलेश यादव को चाहते हैं, लालू प्रसाद को चाहते हैं, हर कोई कहता है मोदी चाहिए। यार आप भी समझो इन बातों को। हो सकता है विपक्ष के नेता भी जाके चुपचाप कमल के बटन पे दबाएं, क्योंकि भैया देश के लिए सिर्फ मोदी। राहुल गांधी का बीच का मुकुट है रावण का, बाकी सारे रावण के 10 मुंह होते हैं ना, 10 मुंह वाले विपक्ष, उनमें कोई पीएम का चेहरा भी तो नहीं है। और पीएम का चेहरा भी हो तो भाई हम क्यों अपने भगवान को हारने देंगे। सब्सिडी भी चाहिए हमें, बिजली का बिल भी माफ चाहिए, हमें हर चीज चाहिए, तो देश चलेगा क्या? या ये खालिस्तान जिंदगी भर सब्सिडी, बिल माफ कर दो, कर्ज माफ कर दो, मोदी तेरे टुकड़े होंगे, जिंदगी भर इस पे चलेंगे? देश को आगे बढ़ाना है तो आगे की सोच लेके चलो ना। ये खालिस्तान, आंदोलन, सड़कें जाम, लोगों को परेशान करो, एम्बुलेंस को रोक दो, लोगों को मारने की बात करो, देश इसी पे विकसित हो जाएगा। पूरे विपक्ष प्लस ये किसान आंदोलन 2024 की मोदी की रथ यात्रा रोकने में सक्षम है या नहीं है? जब 400 पार का नारा चल रहा है तो कौन सी रथ, कौन सा धनुष बाण और कौन सा विपक्ष? भैया 26 लोग दिखाए गए थे गठबंधन में, अब कितने रह गए पता है आपको? 10 रह गए। और 10 कौन रह गए? जिनमें कोई पीएम का कैंडिडेट नहीं है, मतलब कि रावण। राहुल गांधी का बीच का मुकुट है रावण का, बाकी सारे रावण के 10 मुंह होते हैं ना, 10 मुंह वाले विपक्ष, उनमें कोई पीएम का चेहरा भी तो नहीं है। और पीएम का चेहरा भी हो तो भाई हम क्यों अपने भगवान को हारने देंगे? मोदी की टक्कर में मोदी को खड़ा कर दोगे तो ही हारेंगे हम। मोदी को हराने के लिए जैसे लोहे को काटने के लिए लोहा चाहिए ना, मोदी को हरा सकता है तो सिर्फ मोदी, और विपक्ष कुछ भी नहीं। विपक्ष का कोई मतलब कोई है ही नहीं भैया, कोई मतलब ही नहीं है। कोई है जहाँ पे चौड़ा होकर कहते भैया हम राहुल गांधी को पीएम चाहते हैं, कोई है कहते ममता बनर्जी को चाहते हैं, कोई कहता अखिलेश यादव को चाहते हैं, लालू प्रसाद को चाहते हैं, हर कोई कहता है मोदी चाहिए। यार आप भी समझो इन बातों को। आपका काम है न्यूज को फैलाना, न्यूज को गर्म करना, लेकिन आपको भी सच पता है, आपका भी वोट मोदी को है। और विपक्ष की भी एक बात बता दूं, विपक्ष की भी आपको एक बात बता दूं जो सच है, विपक्ष पार्टियों के साथ बंधा पड़ा है। जैसे कांग्रेस में चमचे होते हैं ना, अपने आकाओं को खुश करना है। हो सकता है विपक्ष के नेता भी जाके चुपचाप कमल के बटन पे दबाएं, क्योंकि भैया देश के लिए सिर्फ मोदी। 10 साल में किस काम के ऊपर ये 400 पार का नारा दिया गया है सर? मैं बताऊं 400 पार का नारा सबसे बड़ा क्या होता है? 2014 से पहले ना, थोड़े टॉपिक लंबे हैं, सुन भी लेना। 2014 से पहले भैया क्या होता था? 800 या 1000 रुपए पेंशन हुआ करती थी। बुजुर्ग, बुढ़ी औरतें, दादी माँ वगैरह हमारी लाइनों में लगा करती थी। लाइनों में लग गई हैं जी, 7 दिन उनका नंबर नहीं आया, 7वें दिन नंबर आता है। ऑफिसर क्या बोलता है? माता जी आपकी पेंशन तो कोई ले जा चुका है। अंगूठा लगता था, भ्रष्टाचार होता था। आज 1 तारीख को माँ बाप को बच्चे पूछे ना पूछे, देखो भैया 80% कड़वी बात है, माँ बाप को बच्चे पूछे ना पूछे, आप इनकम टैक्स भरते हो नहीं भरते हो, जो बुढ़ापा पेंशन है 1 तारीख को मोदी सरकार 1 से 10 तारीख के बीच के अंदर जहाँ 2500 है, जहाँ 3000 है, वो डाल देती है। ये मोदी जी को दोबारा बनाने के लिए कम है। 2014 से पहले आप 26 साल अपने बच्चों को पढ़ाते हो, लिखाते हो, आप कहते हो जी मैं भी रेंज रोवर लेके दूंगा। ये ट्रैक्टर वाले चोर जो घूम रहे हैं ये भी कहते हैं मैं ट्रैक्टर लेके दूंगा, रेंज रोवर लेके दूंगा, इसको मैं बनाऊंगा पढ़ने लिखने वाला। और ये गलती से चला जाता है बॉम्बे। मैं आतंकवादी गतिविधियों की बात कर रहा हूँ, और वहां पर वो बच्चा शहीद हो जाता है। उस 26 साल की कमाई अपने बच्चे के लिए जो तुम जोड़ रहे हो, चाटोगे? इन 10 साल में एक बंदा मरा ब्लास्ट से, एक कोई बच्चा मरा। दूसरी बात, मोदी जी को 400 पार नहीं लाएंगे। तीसरी बात, रेलवे स्टेशन पे चलो सारे के सारे। 2014 से पहले रेलवे स्टेशन पे क्या सुनाई देता था? बस स्टैंड पे क्या सुनाई देता था? हाथ मत लगाना, बम हो सकता है। हाथ मत लगाना, बम हो सकता है। आज एक जगह कहीं सुनाई दे रहा है? ये काफी नहीं है 400 पार के लिए। 5 लाख आयुष्मान जो कार्ड मिल रहे हैं, जो गरीब 5 रुपए का बेचारा इंजेक्शन के लिए जिसपे पैसा नहीं है, आज 5 लाख का इलाज करा रहा है एक से एक हॉस्पिटल में। 400 पार के लिए कम नहीं है क्या? 10-10 घंटे लगते थे चंडीगढ़ जाने के, हरिद्वार जाने के, आज 4 घंटे में हरिद्वार जा रहे हैं, 5 घंटे में चंडीगढ़ जा रहे हैं। ये 400 पार के लिए कम है क्या? 7 एम्स, आज 22 एम्स, 400 पार के लिए कम है क्या? कितने ही पुल बने हैं, कितनी, जो कोई भी अदर कंट्री हो आज हिंदुस्तान को कहता है भारत इज अ वेरी गुड कंट्री। और पहले सुना जाता था वेयर आर यू फ्रॉम, वो कहता था जी भैया इंडिया, तो वो क्या कहता था? डर्टी पीपल्स।
कहते थे। आज कोई सा ऐसा देश है जो मोदी के खिलाफ गलत बोल दे। और सबसे बड़ी बात, 400 पार कराने के लिए छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसी योजनाएं निकाली हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, जो बेचारे खाली घूम रहे हैं उनके लिए। कम है 400 पार के लिए। आज सबसे बड़ी एक बात देखो आप, गर्व से नहीं कहेंगे हम, 8 लोग कतर से जिन्हें फांसी की सजा होनी थी, वायुसेना के सैनिक, बाय इज्जत सुरक्षित हमारे घर वापसी, जिनमें एक किसान भी है, जिनमें एक सिख भाई भी है जिसे एक किसान बताते हैं, वो भी है। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। 70 साल से दूरबीन से देखते थे आप करतारपुर साहब को, जो पाकिस्तान में गुरुद्वारा है हमारा, 70 साल दूरबीन से उन्होंने, मोदी जी ने कॉरिडोर खोले, जाओ दर्शन करो। हर गुरुपुरब पे गुरुद्वारे में होते हैं, हर गुरुपुरब को अच्छे तरीके से मनाया जाता है। साहिबजादे जिनको आज 26 दिसंबर को बाल दिवस के रूप में छुट्टी की घोषणा, इससे बड़ा सम्मान कुछ है? तुम्हारे खिलाफ कभी भी नहीं है मोदी, तुम तब भी उसको वोट नहीं देते। इस सब पे भारी कब क्या चीज पड़ जा रहा है पता है आपको? जो विपक्ष कहता है राहुल गांधी पूरे ढोल पीट रहे हैं, पूरे भारत में घूम करके न्याय यात्रा करके, महंगाई और बेरोजगारी, इन सब चीज पे भारी पड़ जा रहा है। राहुल गांधी जहां जाते हैं यही दोनों चीजों का ढोल पीट रहे हैं। चलो भैया, देखो भैया हिंदुस्तानियों, आज बात सुन लो, ये शायद भाई कट करके डालेंगे भी। महंगाई क्या है, आप महंगाई के बारे में आज सुन लीजिए। ये जितने भाई खड़े हैं, ना तो मोदी 10 रुपए के 2 गोलगप्पे देते, ना तो मोदी 200 रुपए प्लेट दाल बेचते, ना तो मोदी जी चिकन की रेडी पे 500 रुपए का मुर्गा देते, ना तो मोदी जी सिनेमा हॉल के अंदर 400 का पॉपकॉर्न का डिब्बा देते। ये कौन देता है? ये हम लोग खुद हैं। मोदी तो वही 2 रुपए में गेहूं निकाल रहे हैं, मोदी तो वही सारी सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन हम, महंगाई की असली जड़ हम हैं। टमाटर 10 रुपए बिका, टमाटर 20 रुपए बिका, प्याज 10 रुपए बिका, कोई अनहोनी हुई 200 रुपए प्याज हो गया, कोई अनहोनी हुई 200 रुपए प्याज हो गया। दाल वाले, होटल वाले भैया ने क्या किया? भैया प्याज महंगा हो गया, दाल 200 रुपए प्लेट दूंगा। 6 महीने बाद वही सारी चीज वापसी आ जाती है, 10 रुपए में ही बिकती है, 20 में बिकती है, लेकिन दाल वाले के रेट 200 ही है। मोदी तो नहीं बेच रहे इन महंगाई को। महंगाई कौन कर रहा है? हमारे जैसे भाई, जिनका खाने पीने का काम है। आज बात करते हैं महंगाई की। चलो दिल्ली का केजरीवाल हो गया जो महंगाई की बात करता है। मेरे साथ फरीदाबाद हरियाणा में चलो, अगर सेब वहां 100 है तो यहाँ 150 होगा। अगर वहां गोलगप्पे 10 के 3 है तो यहाँ 2 या 1 धक्का खा रहे होंगे। केजरीवाल की दिल्ली के अंदर लोगों को कैसे लूटा जा रहा है, हर चीज फालतू है। नहीं तो फरीदाबाद से कंपेयर करके देख लो। महंगाई की असली जड़ हम खुद हैं। मेरा रेस्टोरेंट है, मैंने प्याज महंगा होने पे हर चीज महंगी कर दी, लेकिन प्याज वापसी सस्ता आने पे मैंने उसे सस्ता नहीं किया। महंगाई की जड़ हम हैं, मोदी नहीं। बेरोजगारी की बात करते हो आप, भैया महंगाई और बेरोजगारी की बात बताना। आज से 10 साल पहले मेरे ख्याल से जो प्लॉट 50 लाख का था वो आज 2 करोड़ का हो गया। ये कोई मायने नहीं रखता। 4 गुना आपका प्लॉट हो गया, ये कोई मायने नहीं रखता। जो नौकरी करता था उसको 8,000 मिलते थे, आज 13,000 हो गए, ये मायने नहीं रखता। लेबर की दिहाड़ी 300 हुआ करती थी, आज 500-600 है, ये मायने नहीं रखता। भैया महंगाई बढ़ी है, लेकिन महंगाई के साथ साथ पैसा भी बढ़ा है। आज मेट्रो फुल, नॉर्मल ट्रेन फुल, पूरी सड़कें फुल, दिल्ली के हर चीज फुल, काम चल रहा है, गाड़ियां बिक रही हैं बेलिमिट, बाइक बिक रही है बेलिमिट। ये क्या भुखमरी है? बेरोजगारी है? सिनेमा हॉल, कौन सा मॉल फुल नहीं होता? गरीब आदमी भी आज की डेट में अच्छे से रोटी खा रहा है, व्यवसाय कर रहा है, लेकिन सिर्फ वो मैंने आपको बताया ना, पॉलिटिकली स्टंट है महंगाई और बेरोजगारी, जो कि दिखेगी नहीं कभी भी। महंगाई और बेरोजगारी पे लगाम लगाया जा सकता है, ऐसा राहुल गांधी कह रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाएगा तो वो कह रहे हैं कि हम सब कुछ दूर कर देंगे। आपका क्या व्यवसाय है? आपका क्या व्यवसाय है? जवाब देना। कोई सोर्स ऑफ इनकम है? क्या है? हम तो पत्रकारिता करते हैं। कितने रुपए लेते हो? कितने रुपए लेते हो? सच बोलो ना। बात करिए ना। जो आपकी सैलरी है उसको आधे में कर लोगे? आपकी 12,000 सैलरी 6,000 में गुजारा कर लोगे? तो फिर कैसे महंगाई कम होएगी? कैसे बेरोजगारी कम होएगी? भैया जब आप 12,000 को 6 में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो जो आदमी 200 की दाल बेच रहा है वो 100 में बेच देगा क्या? मुझे बताओ ना आप। मोदी ने 100 रुपए पेट्रोल नहीं जाने दिया, बहुत बड़ा एहसान मानो उनका। 2014 से ऊपर का आप कोई भी ग्राफ उठा लो, पेट्रोल 75 पे बंद हुआ था, आज 96 पेट्रोल है। उसने 21 रुपए बढ़े हैं। 21 रुपए के साथ साथ क्या क्या चीजें मिल रही हैं? सिलेंडर आज 1000 का हो गया, 900 का।
कांग्रेस के टाइम में 600 का रहा होगा, इन 300 में क्या क्या लोगों को दिया जा रहा है। अगर आप बिल्कुल ही लुल हो जाएंगे, आप कहेंगे जी हम पेट्रोल भी सस्ता खरीदना है, हमें सिलेंडर भी सस्ता खरीदना है, हमें गेहूं भी सस्ता खरीदना है, हमें सब्सिडी भी चाहिए, हमें बिजली का बिल भी माफ चाहिए, हमें हर चीज चाहिए, तो देश चलेगा क्या? कुर्बानी तो देनी विश्व पड़ेगी। गुरु बनाना है कि नहीं देश को बनाना? देश विश्व गुरु बन चुका है भैया। हाँ बन चुका है, G20 कांग्रेस को लाएंगे तभी देश विश्व गुरु बनेगा। G20 की मीटिंग विश्व गुरु ही है। जो भारत G20 का सदस्य तक नहीं हो सकता था, उसकी आज प्रधान है। आज हमारे देश में G20 का मतलब विश्व गुरु है। आप कब समझेंगे? लोल हो का? नहीं, हम लुल है का? नहीं, आप समझिए, आप समझ कर भी नहीं समझ पा रहे हैं। देश के अंदर G20 का मतलब देश विश्व गुरु बन चुका है। और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का निर्णय हमारा मतलब जो कसम होती है हमारे प्रधानमंत्री खा चुके हैं, जो कि इन 5 सालों में होगा। आज अंग्रेज आते हैं, बाहर से कोई आता है, कोई भाषण देता है क्या? इंडिया ओ डर्टी कंट्री। मैं भारत देश महान में गया हूँ, फर्क से छाती नहीं ऊंची होती। या ये खालिस्तान, जिंदगी भर सब्सिडी, बिल माफ कर दो, कर्ज माफ कर दो, मोदी तेरे टुकड़े होंगे, जिंदगी भर इस पे चलेंगे। देश को आगे बढ़ाना है तो आगे की सोच लेके चलो ना। ये खालिस्तान, आंदोलन, सड़कें जाम, लोगों को परेशान करो, एम्बुलेंस को रोक दो, लोगों को मारने की बात करो, देश इसी पे विकसित हो जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। आप बताओ ना इस बात को, या विश्व गुरु बनेगा? भैया बुलेट ट्रेन आ रही है, राफेल आ रहे हैं, हथियार नहीं हुआ करते थे, आज बुलेट प्रूफ जाके कश्मीर में देखो कितनी गाड़ियां हैं सेना के पास, एक एक बंदे के ऊपर 4-4 सैनिक लगे हुए ताकि उनको कुछ ना हो। आप इन चीजों को देखिए, इन चीजों से देश विश्व गुरु बनेगा। ये नहीं खालिस्तान, आंदोलन, मोदी तेरे को मार देंगे, सड़कें घेर लेंगे, लोगों को परेशान करेंगे, दिल्ली आएंगे, इनसे विश्व गुरु बनेंगे क्या हम?